Hope things are visible to all of you. Yes or no? यस सर। ठीक है, तो ये सिलेबस है और ये टेक्स्ट बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक्स पॉसिबल हो अगर कहीं आप नोट कर रहे हैं तो जस्ट नोट डाउन दिस टेक्स्ट बुक्स एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड द कॉपी ऑफ दिस टेक्स्ट बुक्स ऑन Moodle. So the first textbook is Internet Talking with TCP/IP by Comer, and the second one is TCP/IP Protocol Suite by B.A. Prausen. The recommended reference books are Computer Networking by James F. Burrows. Then second is TCP/IP Illustrated by Wright and Stevens. Third one is An Introduction to Computer Network by Kenneth. So I am having the e-copy of all these books. So I will try to post it on your Moodle. So I am sharing the details about this course created on Moodle with all of you. So we'll start with the basics of this course today. So hope all of you have opted this course as a professional elective. सभी जितने भी connected students हैं सभी ने EE1 एज ए इंटरनेट वर्किंग विद TCP/IP ही ऑप्ट किया है। श्योर हैं या नहीं सभी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग गलती से यहाँ पे जो मल्टीमीडिया वाला क्लास चल रहा है उसको जो ज्वाइन कर लिए हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। सभी जो है करेक्ट जो है PE जो ऑप्ट किए हैं उसी से कनेक्टेड हैं या नहीं? ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं इंटरनेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनेटवर्किंग को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो दो पार्ट में, जैसे इंटरनेटवर्किंग कीवर्ड को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो इंटर प्लस नेटवर्किंग हम इसे काम कर सकते हैं। तो इंटर प्लस नेटवर्किंग, इंटर क्या होता है एनीवन? ये सब्जेक्ट का नाम हमारे है इंटर नेटवर्किंग विथ TCP/IP। ठीक है, पहले हम समझना चाहते हैं कि इंटर नेटवर्किंग क्या होता है। तो इंटर नेटवर्किंग को अगर हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, इस रिस्पेक्टिव कीवर्ड या वर्ड को जो स्प्लिट करते हैं तो इंटर प्लस नेटवर्किंग होता है। तो इंटर का क्या मीनिंग होता है एनीवन? अरे भाई कोई रिस्पॉन्स करेंगे? बहुत सिंपल सी चीजें, एकदम बेसिक जो है आज देख रहे हैं। इवन सिलेबस जो है स्टार्ट भी नहीं किए हैं, बेसिक जो है डिटेल्स हम लोग देखना चाह रहे हैं। देखिए, तो इंटर प्लस नेटवर्किंग को इंटर नेटवर्किंग टर्म कर रहे हैं। तो इंटर का मीनिंग होता है, अब यहाँ आप देखिए, जैसे एक हम नोटेशन के लिए कुछ ले लेते हैं पॉइंटर वगैरह। तो इंटर का मीनिंग होता है बिटवीन और अमंग द ग्रुप। ठीक है, और नेटवर्क का मतलब होता है इट्स नथिंग बट अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउज कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर इन मीनिंगफुल वे। ठीक है, इंटर जैसे मैंने बताया यहाँ पे बिटवीन और अमंग द ग्रुप, तो एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में, एक से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में जो है कम्युनिकेशन आपको इनेबल करना है या ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन इनेबल करना है, उसको हम काम कर रहे हैं इंटर। और नेटवर्किंग का मतलब ये होता है, मतलब या नेटवर्क का मतलब होता है कि इट्स नथिंग बट अ कम्युनिकेशन सिस्टम। सो नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर इन अ मीनिंगफुल वे, और वी मे टर्म दैट network links the homogeneous and heterogeneous system। तो सिंपल नेटवर्क हम टर्म कर रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को इनेबल करता है। और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जरूरी नहीं कि होमोजीनियस सिस्टम के बीच में हो या हेटेरोजीनियस सिस्टम के ही बीच में हो, ये अक्रॉस द नेटवर्क प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है इनेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो होमोजीनियस क्या होता है, कोई बताएगा हमें एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस सिस्टम और हेटेरोजीनियस सिस्टम?
होमोजीनियस क्या होगा, हेट्रोजीनियस क्या होगा? एनीवन? कोई बता रहा है? सब सिंपली जो है लॉग ऑन करके जो है गायब हो गए हैं। हाँ हेलो सर। हाँ या सर होमोजीनियस मीनिंग सर ऑफ सेम टाइप, हाँ मीनिंग सर सिमिलर टाइप के सर होमोजीनियस में। सिमिलर टाइप के कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? होमोजीनियस सिस्टम्स का एग्जांपल आप बता सकते हैं? सर शुगर शुगर क्यूब को कंसीडर कर सकते हैं सर। शुगर क्यूब को कंसिडर कर सकते हैं, चलिए ठीक है। सिस्टम्स के टर्म्स में अगर बात करें तो सिस्टम के टर्म्स में सॉरी सर। ठीक है। और कोई? देखिए यहाँ पे जैसे हमें जो है कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, नेटवर्क को हम कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहे हैं, और इस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करके हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है इनेबल कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम के बीच में हो सकता है। तो होमोजीनियस सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जिनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम हो, उसको हम टर्म करेंगे होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस सिस्टम ऐसे हैं कि जो जिनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन या कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफरेंट होगा। एग्जांपल तौर पे जैसे मान लीजिए कि एक लेबोरेटरी है जिसमें आपने नेटवर्क एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसमें जो है 2-4 मशीन आपकी विंडोज वाली हैं, 2-4 मशीन लिनक्स वाली हैं, 2-4 सोलरिस की हैं, कोई जो है P4 है, कोई P3 है, कोई P2 है, या कोई जो है एकदम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन i7 वाली है। ठीक है, तो ये जो आपका सिस्टम हुआ हेट्रोजीनियस सिस्टम हुआ। हेट्रोजीनियस सिस्टम इन द सेंस आपका सिस्टम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इंटरनेटवर्किंग का यूज करके हमें क्या करना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम को आपस में इंटरेक्ट कराना है। और जरूरी नहीं कि होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम एक ही नेटवर्क के पार्ट हों। अब यहाँ पे जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कंसिडर कीजिए कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10 या 15 एम्प्लॉयज हैं। तो 10 या 15 एम्प्लॉयज के लिए जो एक स्पेसिफिक नेटवर्क बनेगा वो मतलब उसको हम काम करें एक S1 है। अब उसी जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई दूसरा ब्रांच है, उसके लिए जो है दूसरा जो है सबनेट बना दिया गया, या कोई दूसरी कंपनी है उसके लिए दूसरा सबनेट बना दीजिए। यहाँ 10 मशीन हैं या 20 मशीन हैं, यहाँ पे जो है 10 मशीन हैं या 20 मशीन हैं। ठीक है, तो इस रिस्पेक्टिव सबनेट में, इस रिस्पेक्टिव ग्रुप में जितनी भी अवेलेबल होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मशीन है वो आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे डायरेक्टली। बट अगर ये दूसरे ग्रुप से, दूसरे सबनेट से इनको अगर हमें इंटरेक्ट कराना है, मतलब S1 में जो अवेलेबल मशीन हैं या 8 या 10, उनको जो है हमें दूसरे सबनेट के मशीन से इंटरेक्ट कराना है, तो उस केस में क्या करना रहेगा, उस केस में हमें इंटरनेटवर्किंग कंसेप्ट का यूज करना रहेगा, इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस का हमें यूज करना रहेगा, इंटरनेटवर्किंग से रिलेटेड जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करके हम दो डिफरेंट सबनेट के मशीन्स को आपस में इंटरेक्ट करवा पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे अभी फिलहाल आप समझ रहे हैं नेटवर्क जो होता है ये सिंपली कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनेटवर्किंग अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेटवर्किंग एक स्पेसिफिक आपका जो है टर्म कर सकते हैं, इट्स एन मैकेनिज्म दैट इनेबल्स कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, तो अक्रॉस द नेटवर्क इन द सेंस जैसे एक नेटवर्क है S2 जिसमें सबनेट 1 है, सबनेट 1 की मशीन हैं, दूसरा है S2, S1 और S2। तो इस सबनेट के मशीन्स को दूसरे सबनेट या तीसरे सबनेट के मशीन से अगर हमें इंटरेक्ट करवाना है, इनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवाना है, तो उस केस में हमें इंटरनेटवर्किंग का हेल्प लेना रहेगा। विदाउट इंटरनेटवर्किंग इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू to get done the connection establishment between two dissimilar networks, ठीक है, और two different subnets। तो उम्मीद है ये बेसिक पॉइंट आपको
क्लियर हुआ होगा। इनकेस कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अभी हम एकदम बेसिक्स जो है देख रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यूसेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क। तो क्या क्या यूसेस हैं, कोई बता सकता है? कई बार इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप मेरा अंदाजा है जो CSA IT लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, बचपन से पढ़ते आए हुए हैं और रेगुलर जो है आप कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क का यूज करते हैं। तो कुछ यूसेस आप बता सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, कोई भी बताए? एनीवन? थोड़ा सा जो है इंटरैक्टिव रहिए, मोनोटोनस हो जाता है, कोई मजा नहीं आता है लेक्चर में। So I'm expecting responses from a few of the students again. तो यूसेस में आप देखेंगे तो मेजर यूसेस हैं टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो यूजर्स जो हैं नेटवर्क का यूज जो है कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। आप जान रहे हैं आज की डेट में आप जो है OLT कॉल करने स्टार्ट कर दिए या वॉइस कॉल्स आप करते हैं। मैक्सिमम जो आज की डेट में आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंक्लूडिंग एयरटेल, आइडिया एंड अदर्स में they started routing calls to Wi-Fi now. So to communicate, to share the resources, to improve the productivity, to provide access to the information as and when demanded. ये जो है मेजर कुछ यूसेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। और ओवरऑल नेटवर्क का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपने रिसोर्सेज को जो है शेयर करते हैं, जिससे कॉस्ट कटिंग होती है और सामने वाले पर्सन से जिससे आपको कम्युनिकेट करना है तो विद इन अ क्लिक, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद रिस्पेक्टिव पार्टी। ये कुछ यूसेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1 या 2 नंबर के लिए अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके में आप बता सकेंगे ये यूसेस हैं। सर विजिबल है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो है हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल आपका फैमिलियर है। तो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कनेक्टर्स जो कि आपके मीडियम के साथ में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम कनेक्टर्स टर्म करते हैं। और जनरली जैसे वायर्ड नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं तो RJ45 या बाकी जो है कनेक्टर्स का यूज होता है, जिसको आप कंप्यूटर नेटवर्क जो आपकी क्लासेस हैं या लेबोरेटरीज हैं उसमें आप डिटेल में देखेंगे। तो कंप्यूटर्स यहाँ पे हम टर्म कर सकते हैं, दे आर नथिंग बट योर DTEs, डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। यहाँ कंप्यूटर टर्म करना जो है उतना उचित नहीं होगा। आज की डेट में आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करके या तो डेटा प्रोड्यूस करते हैं या डेटा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो डेटा प्रोड्यूस करना या डेटा कंज्यूम करना इन द सेंस ये एंड डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम्स हो गए, सेल फोन्स हैं, पाम टॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो इनको आप यूज करते हैं एज अ DTEs। इनका यूज करके आप डेटा जो है प्रोड्यूस करते हैं इन द सेंस यू आर क्रिएटिंग सम डेटा, यू आर फैब्रिकेटिंग सम डेटा, यू आर फॉरवर्डिंग दैट रिस्पेक्टिव डेटा टू डेस्टिनेशन एंड। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है या नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें प्रोटोकॉल, कनेक्टर्स, कंप्यूटर्स, पीपल्स। तो बिना पीपल्स के जो है आपका नेटवर्क जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना एप्लीकेशन के जो है आपका नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, बिना जो है डेटा के आपका नेटवर्क जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो है आपके कंपोनेंट्स हैं। तो ये इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। इनकेस 2 नंबर के लिए पूछा जाता है भैया कंप्यूटर नेटवर्क के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो उन सब चीज़ों को आप बता सकें। Now we'll see the basic difference between standalone system and network system, ठीक है। तो स्टैंडअलोन सिस्टम जो कि किसी से कनेक्टेड नहीं है, नॉर्मल एक कोई मशीन है जो कि किसी नेटवर्क का पार्ट नहीं है, इधर जो है मतलब किसी भी नेटवर्क का पार्ट नहीं है, इन द सेंस ना तो वायर्ड नेटवर्क ना तो वायरलेस नेटवर्क, सिंपल एक जो है स्टैंडअलोन मशीन है। और ये स्पेसिफिक स्टैंडअलोन मशीन, स्पेसिफिक स्टैंडअलोन DTE जो है, जो कि डेटा को जो है पर्टिकुलरली सिंपली प्रोड्यूस करेगी। वो डेटा प्रोड्यूस करने के बाद क्या काम करेगा, उस डेटा को स्टोर कर सकता है
उस रिस्पेक्टिव डेटा को प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, बट दैट स्पेसिफिक मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, स्टैंड अलोन है, किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डेटा जो है जनरेट करेगी, डेटा को स्टोर करेगी, डेटा को जो है प्रोसेस करेगी। देन नेटवर्क सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो डेटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर हैविंग फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोविजन टू गेट द डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। तो नेटवर्क में कनेक्टेड किसी कंप्यूटर, किसी स्पेसिफिक पीसी से डेटा जो है ये गेन कर सकते हैं, साथ साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को जो इन्होंने फैब्रिकेट किया है या पर्टिकुलरली प्रोड्यूस किया है उस रिस्पेक्टिव डेटा को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंड अलोन और नेटवर्क सिस्टम्स के बीच में कभी भी डिफरेंस आता है तो ये मेजर जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि आपका स्टैंड अलोन सिस्टम सिर्फ डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है, वेयर एज नेटवर्क सिस्टम के केस में डेटा आपका नेटवर्क के थ्रू जो है लिया जा सकता है या नेटवर्क के ऊपर में जो है दिया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम स्टोर एंड फॉरवर्ड और स्टोर एंड प्रोसेस ऑफ डेटा। So these are the applications of a computer network। तो कई सारे applications हो सकते हैं, बट उसमें बेसिक जो आपके applications हैं जिनसे आप यूज टू हैं, जिनका आप रेगुलर यूज करते हैं, so they are nothing but your email, FTP, file and print services, database access, ATM, SMS services, internet phones, web publishing। तो इसमें से कोई भी मुझे नहीं लगता है कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का आपने अभी तक यूज़ नहीं किया होगा, सभी से आप फैमिलियर हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं, ये बेसिक जो है मतलब हमने आपको जो है बताएं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी लगता है उन एप्लीकेशन को जिनको आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर में, उन एप्लीकेशंस के नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो कुछ और एप्लीकेशंस के नाम बताइए आप लोग जो आप यूज़ करते हैं। मैं अटेंटिव कि सब सो गए हैं लॉग ऑन करके, कोई है भी लॉग ऑन किया हुआ है और हमें सुन रहा है? एनीवन? तो एकदम मोनोटोनस हो जाता है भाई, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना तो दिक्कत होगी। कोई रिस्पॉन्स करना चाहेगा? ठीक है। Now it comes to the operations on a network। तो नेटवर्क के ऊपर में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसे मान चलते हैं कि ये दो मशीन्स हैं ए और बी, इनके बीच में जो एक स्पेसिफिक लिंक हम लोगों ने एस्टेब्लिश की हुई है। इन दोनों के बीच में एक हमने लिंक एस्टेब्लिश किया, एक नेटवर्क का जो है बनाया, आइदर वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। इस नेटवर्क को हमने प्रिपेयर किया। ए टू बी जो है अगर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो मेन जो है नेटवर्क के ऊपर में क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, आप पढ़िए और हमको बताइए, समझाइए। तो जैसे ए के पास जो है ये जो है कोई स्पेसिफिक डेटा फाइल प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये डेटा फाइल प्रिपेयर करने के बाद आप कंसिडर कीजिए कि 10 MB या 20 MB की ये जो है डेटा फाइल है, इस डेटा फाइल को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद अब ये डेटा फाइल जो है इसे ए टू बी जो है ट्रांसफर करना है। तो उस केस में क्या करेगा, इस रिस्पेक्टिव डेटा फाइल को ब्रेक करेगा छोटे से यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक करेगा, और इन यूनिट्स को जो है टर्म किया जाता है फ्रेम या पैकेट। इसको जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आखिरी में जो टी कर दीजिएगा। तो जो भी आपका डेटा है जिसे आपको कैरी करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उस रिस्पेक्टिव डेटा को आपका नेटवर्क स्मॉल पैकेट्स में या स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद में नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि इट्स गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फ्रेम और पैकेट। हो सकता है फ्रेम रहे, हो सकता है पैकेट रहे, तो हर फ्रेम या पैकेट को वो एड्रेस करेगा, ठीक है। तो एड्रेस कर रहा है इन द सेंस हो सकता है
वो जो है लॉजिकल एड्रेस दे, हो सकता है फिजिकल एड्रेस दे। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो भी डेटा आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर करना है, उस रिस्पेक्टिव डेटा को आपका नेटवर्क फ्रेम या पैकेट में डिवाइड करेगा। हो सकता है एक स्पेसिफिक जो है, जैसे 10 MB का फाइल है तो उसमें 100, 1000, 2000 जो है फ्रेम्स या पैकेट्स प्रिपेयर हों, तो हर एक इंडिविजुअल फ्रेम को, हर एक इंडिविजुअल पैकेट को आपका नेटवर्क जो है एड्रेस करेगा। एड्रेसिंग के लिए हो सकता है वो मैक एड्रेस का यूज करे या लॉजिकल एड्रेस का यूज करे। तो मैक या लॉजिकल एड्रेस क्या होता है उसको हम अभी बता रहे हैं। और एड्रेसिंग होने के बाद में जो भी आपका पैकेट है, जो भी आपका पर्टिकुलर डेटा है, फ्रेम है, तो उस पैकेट या डेटा को ये क्या करेगा, नेटवर्क पे सेंड करेगा। नेटवर्क पे सेंड करेगा इन द सेंस इस रिस्पेक्टिव चैनल के ऊपर में वो प्लेस करेगा। तो चैनल पे प्लेस करना है इन द सेंस क्या करना है कि एक स्पेसिफिक जो वोल्टेज लेवल है, उस रिस्पेक्टिव वोल्टेज लेवल का यूज करके डेटा को इस चैनल के ऊपर में यहाँ पे एनकोड करना है। एनकोड करना है इन द सेंस क्या होगा कि आपका नेटवर्क जो है पहले क्या काम किया, डेटा को उसने स्प्लिट किया, ब्रेक किया, हर एक स्पेसिफिक डेटा या पैकेट को उसने पर्टिकुलरली एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद में हर इंडिविजुअल पैकेट को, हर स्पेसिफिक डेटा बिट को जो है वो चैनल के ऊपर में एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल के बेसिस पे एनकोड कर रहा है। ये सेंडर एंड का काम हुआ, मतलब डेटा को ब्रेक किए, डेटा को एड्रेस किए, एड्रेस करने के बाद में पैकेट्स या पर्टिकुलरली डेटा फ्रेम्स को हम चैनल पे एनकोड कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल पे एनकोड कर रहे हैं। हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन है तो डायरेक्टली जो है डेस्टिनेशन पे जो है पहुंच जा रहा है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन मशीन ये आए हुए डेटा पैकेट्स को जो है डिकोड कर रहा है प्रॉपर मैनर में। मतलब चैनल को रीड कर रहा है, चैनल को रीड करके उसे जो है डिकोड करता है, डिकोड करके डेटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में फिर से यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करता है और यूजर के सामने उसको प्रेजेंट करता है जैसे सेंडर ने भेजा हुआ है। आवश्यकता लगती है तो एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस के बेसिस पे रिसीवर जो है डेटा को वेरीफाई भी करता है और फिर यूजर को जो है प्रोवाइड करता है। क्लियर है? बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन्स नहीं होती यहाँ पे, मतलब बहुत सारे जो है नेटवर्क्स के थ्रू जो है आपका डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचता है। तो उस केस में कई सारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस लगे रहते हैं, स्विचेस रहेंगे, राउटर्स रहेंगे। उन राउटर्स या स्विचेस के थ्रू जो है होते हुए डेटा आपका डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचता है। जैसे हो सकता है कि राउटर है या पर्टिकुलर इधर स्विच लगा हुआ है, इसके थ्रू जो है आपका डेटा यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो पैकेट्स switched at each node on network is called as a stored and forward propagation। तो जो यहाँ पे डेटा आपका प्रिपेयर हो रहा है, n नंबर ऑफ फ्रेम्स या पैकेट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं, तो इस रिस्पेक्टिव प्रिपेयर डेटा को प्रॉपरली डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कई सारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस के थ्रू जो है हमें फॉरवर्ड करना रहता है। और ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच का यूज करते हैं। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच का यूज करके डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोपोगेट कराते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जो भी आपका डेटा है जिसमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग की गई, उसे ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आने के लिए उसे प्रॉपरली रीऑर्गेनाइज किया जाता है और एक्चुअल डेटा फिर डेस्टिनेशन को जो है हैंड ओवर किया जाता है। तो ये बेसिक ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर में परफॉर्म होते हैं। तो सिंपली अगर हमें टर्म करना रहेगा तो बोला जाएगा भैया आपका कंप्यूटर नेटवर्क डेटा यूनिट को या डेटा को जो है ब्रेक करता है चंक्स में, उसको एड्रेस करता है। एड्रेस करने के बाद में एड्रेस डेटा को, एड्रेस फ्रेम्स या पैकेट्स को पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल का यूटिलाइजेशन करके चैनल के ऊपर में एनकोड करेगा, और एनकोडेड डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसे डिकोड किया जाएगा। डिकोड होकर के डेटा फिर फर्दर जो है रीऑर्गेनाइज होकर के यूजर को प्रेजेंट किया जाएगा। ये बेसिक ऑपरेशंस आपके नेटवर्क के ऊपर में परफॉर्म होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कई बार इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग के इश्यूज की। तो नेटवर्किंग के मेजर जो इश्यूज हैं दे आर रिलेटेड टू द नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी फाइनलाइज करना, प्रॉपर या एप्रोप्रिएट नेटवर्क का टोपोलॉजी का यूज करना,
एक मेजर इशू है, एक मेजर चैलेंज है। देन सेकंड इज मीडियम। तो मीडियम का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि आपका जो है चैनल, ठीक है। तो चैनल हो सकता है गाइडेड हो, अनगाइडेड हो, ठीक है। गाइडेड है तो गाइडेड के अंदर में आप जानते हैं कौन कौन से गाइडेड मीडियम्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, पॉपुलर गाइडेड मीडियम, एनीवन, कोई बताएगा? होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। भैया कोई रिस्पॉन्स करो। तो गाइडेड मीडियम में जो है कॉपर है, फाइबर है, ठीक है। और अनगाइडेड में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे आपके पास अवेलेबल है, वायरलेस से रिलेटेड है, मतलब IR है, ब्लूटूथ है, सब जो अनगाइडेड मीडियम्स हैं। तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी का जो है सिलेक्शन, उसका फाइनलाइजेशन, मीडियम का सिलेक्शन, देन नेक्स्ट जो है आपका एड्रेसिंग है। तो एड्रेसिंग एक मेजर जो है कंसर्न है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एड्रेस का यूज करके आप स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन या पीपल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बट एड्रेसिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं होती है, एड्रेसेस आप प्रॉपर नहीं यूटिलाइज करते हैं, तो उस केस में ये काफ़ी टिपिकल हो जाता है कि आपका डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है प्रॉपर मैनर में डिलीवर हो, ठीक है। एड्रेसिंग एक मेजर कंसर्न है, प्रॉपर जो है एड्रेसिंग होना चाहिए, प्रॉपर राउटिंग होना चाहिए, और ये तभी जो है फिजिबल है जब आपका तो प्रॉपर नॉलेज हो और प्रॉपर एड्रेसेस जो है आप यूटिलाइज कर रहे हैं इंटर नेटवर्किंग के लिए। देन थर्ड इशू इज रिलेटेड टू कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। तो दो एंड यूजर्स हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसिडरेशंस अगर आपको करने हैं तो उस केस में प्रॉपर एक दूसरे का जो है आइडेंटिफिकेशन जो है होना चाहिए, एक दूसरे को ये लोग वेरीफाई कर सकें, ऑथेंटिकेट कर सकें, उसका प्रोविजन करना चाहिए। और ऑथेंटिकेट होने के बाद में एक दूसरे को किन किन चीज़ों का एक्सेस देना चाहिए, उसके लिए उन्हें जो है ऑथराइज होना चाहिए। तो ये एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है जो कि एक नेटवर्किंग का मेजर इशू है। आप जैसे जानते हैं, चाहे मेल हो या किसी पर्टिकुलर सर्विस को आपको अवेल करना है, तो फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग योर identification, you are getting authenticated over a respective system, and based on authentication you are getting the authorization that yes, you are allowed to get the access of so and so services. वो ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बातें हैं जो कि एक मेजर इशू है आपके नेटवर्किंग का। देन नेक्स्ट इज राउटिंग। राउटिंग एक मेजर जो है इशू है। अगर आपका नेटवर्क में जो है आप जो नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें प्रॉपर राउटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस नहीं है, प्रॉपर राउट्स आपके नहीं है, तो उस केस में हो सकता है डेटा जो है प्रॉपरली डिलीवर ना हो, या हो सकता है डेटा डिलीवर होने में टाइम लगे, बहुत ज़्यादा जो है जिटर उसमें हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगे, ठीक है। तो राउटिंग एक मेजर जो है इशू या कंसर्न है। सिमिलर इज द केस विद फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविजंस अगर आपके प्रॉपर नहीं रहते हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपका डेटा जो है लॉस हो, उस केस में हो सकता है कि आपका डेटा जो है अप्रोप्रिएट मैनर में, प्रॉपर मैनर में डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे। ये मेजर इश्यूज हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। इन इश्यूज को अगर आप ओवरकम करते हैं तो उस केस में आपका प्रॉपर मैनर में एंड टू एंड सेंडर टू डेस्टिनेशन जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं, अपने डेटा को जो है डेस्टिनेशन तक इफेक्टिव मैनर में डिलीवर कर सकते हैं। नाउ विल सी द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ नेटवर्क। एक स्पेसिफिक नेटवर्क से हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसमें मेजर है आपका अवेलेबिलिटी, भाई नेटवर्क हमारा हरदम अवेलेबल रहे। दूसरा है रिलायबिलिटी। तो रिलायबल होना चाहिए नेटवर्क, जब भी हमें ज़रूरत है वो अवेलेबल होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल होना चाहिए उसका परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि जैसे मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे भी आज हमें बैंडविड्थ जो है रिक्वायर्ड है 100 या 200 Mbps की जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, और जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है 200 Mbps की
बैंडविड्थ हमको अवेलेबल मिलनी चाहिए एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, और वहाँ जब जा रहे हैं या उसका नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको हार्डली 5 या 10 Mbps का बैंडविड्थ हो रहा है, मिल रहा है। तो प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस होना एक मेजर जो है कंसर्न है, एक मेजर जो है आपका एक्सपेक्टेशन आपके नेटवर्क से। डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस देना चाहिए, डिज़ायर्ड बैंडविड्थ देनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है मस्ट मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट जो है वो लो कॉस्ट होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं स्पेसिफिक नेटवर्क से, तीन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक्स हैं। और इसके ऊपर में जो है 1-2 नंबर के जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस स्पेसिफिक जो है चीज़ों को जो आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे हम जो है बढ़ते हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स हैं आप लोग बताएंगे हमें? नेटवर्क को कितने टाइप्स में जो है डिवाइड किया जाता है? एनीवन? टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कोई रिस्पॉन्स करो भैया। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं? हेलो सर। नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स हैं? सर पॉइंट लैन टू पॉइंट एंड मल्टी WAN। हम्म हाँ, ठीक है, बताइए। मतलब जैसे हम लोग जो है पब्लिक और प्राइवेट की बात करते हैं। पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। तो पब्लिक को क्या हम टर्म करते हैं, प्राइवेट को क्या टर्म करते हैं? पब्लिक नेटवर्क क्या है, प्राइवेट नेटवर्क क्या है? पब्लिक को हम क्या कहते हैं? WAN। प्राइवेट को हम क्या टर्म करते हैं? LAN। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एड्रेसेस। तो आपके मशीन्स पे जो है कौन से 2 एड्रेसेस होते हैं? एड्रेसेस क्या होते हैं? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर जानकारी है तो बताइए। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो हम लोग एड्रेसेस यूज़ करते हैं, जो हमारे मशीन पे एड्रेसेस होते हैं, तो वो मेजर 2 एड्रेसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस सर। हाँ, तो फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस टर्म करते हैं, और दूसरे एड्रेस को हम टर्म करते हैं लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस का दूसरा नाम है मैक एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। IP एड्रेस टर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिर से आप बताइए। सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंटर नेटवर्किंग विथ TCP/IP। तो हमें करना क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर में? देखो, इस सब्जेक्ट को लर्न करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटर नेटवर्किंग करना है। इंटर नेटवर्किंग करना मतलब क्या करना? 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर और डिसिमिलर नेटवर्क्स में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना, ठीक है। मतलब हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि होमोजीनियस सिस्टम्स हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम्स हैं। होमोजीनियस नेटवर्क या हेट्रोजीनियस नेटवर्क हैं 2 या 2 से ज़्यादा जो है नेटवर्क के बीच में प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, ये जो है आपका इंटर नेटवर्किंग हुआ। अब इस इंटर नेटवर्किंग को हम कैसे अचीव करेंगे? इंटर नेटवर्किंग विथ क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट के नाम में? सब्जेक्ट का फुल नेम क्या है? देखो, इंटर नेटवर्किंग विथ TCP/IP, ठीक है। तो इंटर नेटवर्किंग हम लोग करेंगे, मतलब
दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करेंगे जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? TCP/IP, ठीक है। TCP/IP यूज करके हम इंटरनेटवर्किंग करेंगे। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही है इस सब्जेक्ट का, दो या दो से ज्यादा सिमिलर या डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में ज्वाइन करना, उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रॉपरली इनेबल करना, और इसे इनेबल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का यूज करना, और उसका नाम है TCP/IP। तो किसी को मालूम है इसका फुल फॉर्म? TCP/IP का फुल फॉर्म मालूम है आप लोगों में से किसी को? Yes, sir. बताइए जिसको भी मालूम है। Sir, TCP means Transmission Control Protocol and IP means Internet Protocol. ठीक, करेक्ट है। तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP जो है आपका है, और आज की डेट में पूरे इंटरनेट को यही रूल करता है। आज की डेट में जो है IP प्रोटोकॉल या TCP प्रोटोकॉल पूरे इंटरनेट को रूल करता है, गवर्न करता है, और इसके बगैर जो है पॉसिबल नहीं है कि आप डिवाइसेस के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करा पाएं। आज देखेंगे मतलब IP कैम्प्स लगे हुए हैं, या बहुत सारे जो आपके गैजेट्स हैं, जितने भी सेल फोन्स आप यूज कर रहे हैं, सब जो है नेटवर्क से जो है कनेक्टेड हैं। तो विदाउट TCP/IP ये जो है फिजिबल या पॉसिबल नहीं कि आप इंटरनेट वर्किंग जो है करें। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो गेट में भी जो है एक पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, और गेट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रिलेटेड टू एड्रेसिंग, रिलेटेड टू सबनेटिंग, रिलेटेड टू सुपरनेटिंग, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली आप अच्छे से जो है लर्न कीजिए, आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, साथ साथ जो है गेट एग्जाम्स में भी जो है ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो साथ में इसके पैरेलल कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट आपका चल रहा है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट ISO/SI लेयर्स के ऊपर में टोटली आपका अवेलेबल है, जो कि 7 लेयर्स के अराउंड जो है पूरा रहेगा आपका सब्जेक्ट। और ISO/SI रेफरेंस मॉडल से ही एक इवॉल्व लेयर है जिसका नाम हम टर्म करते हैं इवॉल्व प्रोटोकॉल है, वो है TCP/IP प्रोटोकॉल। तो हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल पे मेनली जो है फोकस करेंगे, और इससे रिलेटेड डिटेल्स को जो है हम कवर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। आप ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसको एक बार जो है ओवरलुक कर लीजिएगा, जिसमें हमने देखा इंटरनेट वर्किंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या यूसेस हैं, देन कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम क्या होते हैं, नेटवर्क सिस्टम्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, नेटवर्क की क्या एप्लीकेशंस हैं, देन वी हैव सीन द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द नेटवर्क, we gone through the details related to issues in networking, then we have seen the expectations from the network। इन पॉइंट्स को हमने कवर किया। रिमेनिंग डिटेल्स हम जो है अगले क्लास में देखेंगे, जो कि एक्चुअल टेक्स्ट से रिलेटेड रहेगा। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो